वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और हम पढ़ने वाले हैं आज विलियन मतलब कि सॉल्यूशन का चैप्टर। तो सॉल्यूशन चैप्टर से पहले आपने सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था पढ़ चुके हो। उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। और हाँ, जिसमें NaCl के AB टाइप संरचना है, AB2 टाइप संरचना है ना, उनके लैटिक्स हैं या रिक्तिकाएँ हैं, वो आपने चार्ट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, डॉपिंग भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फिर भी अगर आपको चैप्टर 2 में कोई डाउट लगे या फिर कोई परेशानी हो नोट्स बनाने में, तो आप मुझे फिर भी कोई टॉपिक में आपको डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, या फिर आप जनरली इसके वीडियो भी अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो कि इसके फिर से आप रिपीट वीडियो बना दीजिए मैम। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन मतलब कि विलियन। तो इतना याद रखिए कि आपने इससे पहले 11th में पढ़ा था पदार्थों के बारे में। ठीक है, पदार्थ किससे मिलके बना होता है? समान प्रकार के तत्वों से मिलके बना होता है। अब पदार्थ, मान लो सपोज मेरे पास मैंने 2 ग्लास लिया हुआ है, दोनों ग्लास में मैंने जल को भर दिया। ठीक है, दोनों ग्लास को जल से मैंने भर दिया। अब एक में मैं शक्कर डालती हूँ, 1 चम्मच शक्कर, और एक में मैं मिट्टी डालती हूँ। ठीक है, 1 चम्मच मिट्टी। अब इसे मैं अगर घोलूँ तो पानी के साथ ये शक्कर जो है पूरी तरीके से घुल जाएगा। मतलब कि आप अगर इस सॉल्यूशन को, इस विलियन को अगर आप ऊपर से चखें, बीच में से चखें, या फिर आप नीचे तल का भी आप टेस्ट लें, तो तीनों तरफ के सरफेस पे आपको मीठा ही समान प्रकार का स्वाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम मिट्टी को घोलते हैं तो वो क्या होता है, अविलय होता है, जल में उतनी अच्छे से नहीं मिलता। तो ऊपर के सरफेस आपको उतना नहीं दिखाई देगा जितना नीचे में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समान प्रकार से वो विलय होता है, वो विलायक के साथ नहीं घुलता। तो इसे हम विषमांगी कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। क्लियर हो रहा है? और जो विलायक के साथ, याद रखना विलायक मतलब कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय विलायक क्या होता है, जल होता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं जिसको। जो विलायक के साथ आसानी से घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, समांगी। ठीक है, और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं, याद रखना। तो विलियन के बारे में आपको पता चला कि विलियन आया कहाँ से। जो भी मिश्रण है, हम कई प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक विषमांगी होता है, एक समांगी होता है। विषमांगी मिश्रण जिसमें अलग अलग सरफेस आपको दिखाई देंगे, अलग अलग स्तर दिखाई देंगे, लेकिन अगर इसमें विलय और विलायक उपयोग किए जा रहे हैं तो वो पूर्णतः घुल जाता है और पता ही नहीं चलता। हर एक सरफेस पे या हर एक स्तर पे वह एक ही प्रकार के स्वाद और गुणों को व्यक्त करता है। तो हम इसे कहते हैं समांगी। याद रखना, समांगी मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं। कई बार ये एक्सटर्नल पूछता है कि विलियन है क्या, क्या जानते हैं विलियन के बारे में? तो विलियन वह है जो मिश्रण का एक समांगी रूप होता है। क्लियर हुआ? तो अब स्टार्ट करते हैं विलियन के बारे में। यहाँ पे आपको मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आपको आसानी से ये दिखाई दे रहा होगा। विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब विलियन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। देखो, संगठन समान होता है मतलब कि मैंने अभी बताया कि अगर आप इसमें कोई शक्कर या नमक डाल दो इस पानी में, तो घोलने पर ये हर जगह से आप अगर इसका टेस्ट लेते हो तो वो नमकीन ही, मतलब समान प्रकार के टेस्ट आपको देगा। तो मतलब उनका क्या हो रहा है, संगठन, विलय का संगठन पूर्ण रूप से विलायक के संगठन के बराबर हो रहा है। इसीलिए ये पॉइंट आपको अब समझ आया। आगे आते हैं, 2 पदार्थों से मिलकर बने विलियन को द्वियांगी या फिर 3 पदार्थों से मिलने हुए को त्रियांशी विलियन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? द्विअंगी और त्रियांगी विलियन मतलब कि अगर हम लोग 2 चीज़ डाल रहे हैं, जैसे कि सपोज मैंने पानी डाला और शक्कर डाला, 2 हो गए,
मतलब ये दो चीज़ें मिलके बनी। अब 3 मतलब कि मैंने शक्कर, पानी और यहाँ पे लेमन जूस डाला, मतलब कि साइट्रिक एसिड, नींबू का रस डाल रही हूँ, तो ये आपका शिकंजी बन गया। तो एक तरह का बोल सकते हैं कि ये त्रियांशी विलयन है या त्रियांगी विलयन है, क्योंकि इसमें विलायक 2 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो नींबू का रस हो गया जो साइट्रिक एसिड काम कर रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? शर्करा, ठीक है, शक्कर। क्लियर हुआ यहाँ पे? आते हैं अब विलयन के, आगे बढ़ते हैं। तो विलयन 2 प्रकार से बनता है, मतलब 2 भाग होते हैं। अगर इसकी भाग की बात करें तो इनके 2 भाग होते हैं या 2 अंग होते हैं। एक तो होता है विलायक का निर्माण 2 चीज़ों से होता है, विलय और विलायक। विलय वो होते हैं जो घुलते हैं, क्लियर हो रहा है? विलय वो होते हैं जो घुलेंगे, और विलायक वो होता है जो घोलता है, क्लियर हो रहा है? जो घोलेगा वो विलायक, जो घुल जाएगा वो विलय। अब इसकी परिभाषा अगर देखते हैं तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है। समांगी मिश्रण या फिर विलयन में जो अवयवी कणों की मात्रा कम होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। मैंने अभी बताया कि गिलास में आप नमक डाल रहे हो, 1 चम्मच नमक डाल रहे हो, ऐसा थोड़ी कि आप नमक के डब्बे में 1 चम्मच पानी डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं ना। तो आप विलय क्या कर रहे हो? 1 चम्मच, मतलब कम डाल रहे हो, ठीक है। तो समांगी मिश्रण या फिर विलयन में अवयवी कणों की मात्रा कम होती है, उसको हम विलय कहते हैं। और विलायक में समांगी मिश्रण या विलयन में अवयवी कणों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, मतलब जल की मात्रा जाहिर है अधिक होगी नमक से, तो उसे हम विलायक कहेंगे। जो घोलेगा वो विलायक, जो घुल जाएगा वो विलय। आते हैं अब इसी पे बहुत सारे सांख्यिकी प्रश्न आते हैं। तो पहले जानते हैं सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, जैसे आपने लैब में देखा होगा HCl का कॉन्सेंट्रेशन 38% है। 38% ये बोलता है कि 100 ml वाटर में 38 भाग, मतलब 38 ग्राम HCl का, हाइड्रोक्लोरिन का गैस का है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है? हम किसी भी विलयन का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी क्षमता, ठीक है, उनमें उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा से करते हैं। क्लियर हो रहा है? विलायक में कितने विलय पदार्थ हैं, उनके द्रव्यमान, उनके भार और आयतन की गणना करने पर हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक विलयन में विलय और विलायक होते हैं। विलयन की संगठन को उसकी सांद्रता में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। उनकी जो संगठन होती है विलयन में, विलय और विलायक की जो संगठन होगी उसी को सांद्रता कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और साथ ही साथ विलयन की जो सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। फर्स्ट होता है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ शॉर्ट में, ध्यान रखना। फर्स्ट होता है W मतलब वेट फॉर वेट, वॉल्यूम फॉर वॉल्यूम, है ना, आयतन, भार, और एक होता है वेट फॉर वॉल्यूम, मतलब कि आपका द्रव्यमान या भार और आयतन। क्लियर हुआ? ये 3 चीज़ के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सांख्यिकी प्रश्न को सॉल्व करेंगे।